संबोधित करते हुए कहा था इनको वोट दें क्योंकि ये 100% टंच माल है। और कोई प्रश्न मित्रों? सर एक चीज जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर अजय के लिए आपने सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवाद की वो एक बहुत सोच को आगे लेकर जाता है और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न जो है वो प्रश्न प्रासंगिक है। आरएसएस का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता जी। मेरे पास उतने सबूत हैं। अब दिखा वो हमारे लिए प्रेरणा का संगठन है, वो राष्ट्रवाद का संगठन है और उसने कई बलिदान खाकर भी अपनी जो सोच है राष्ट्रवाद की सोच उसको आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है मैंने स्पष्ट कर दिया और जो दुष्ट सोच है राष्ट्रपति उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, वो नाम की आदिवासी हैं लेकिन वो प्रतिनिधित्व इसी शैतानी सोच और इसका कर रही है। कांग्रेस किस मुंह से आदिवासियों की बात करती है? कांग्रेस, मुझे जवाब अपने प्रश्न किया तो जवाब देने का मौका दे। कांग्रेस किस मुंह से महिलाओं और आदिवासियों की बात करती है जब उसका नेतृत्व, देखिए प्रवक्ता जब भी बोलता है वो पार्टी के लिए बोलता है, तो ये तो पार्टी के बोल है कि एक आदिवासी की बेटी शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस को इसके लिए माफी अभी तक मांग लेनी चाहिए थी, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगा। नहीं, एक में 3 फ्री वो क्या था पूरा बात सोच मानसिकता महिलाओं के प्रति है, महिलाओं की इज्जत और महिलाओं के सम्मान का कभी राजनीतिकरण हमने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जो कहती है ना महिलाओं के लिए, क्यों द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वोट दिया, क्यों तरह तरह की घटिया बयान दिया जिनकी मैंने लिस्ट सुना दी, मुझे बोलने में भी दोबारा शर्म आई। धन्यवाद। अब शुरू करें? 5 मिनट में कर रहे हैं सर, 5 मिनट में कर रहे सर। जोशी जी अच्छा नहीं लग रहा है नहीं निकल पाएगा आपको मैं वीडियो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग सुने आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नहीं, सबों को जोहार। मैं माननीय भावना जी, कृष्णा जी, प्रेम जी के साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं का इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आकर जो पूरे दुनिया में नाम रोशन करने वाली देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी कांग्रेस के क्या विचार है ये हम आपको दिखाएंगे। महिला शक्ति के बारे में ये हिटिंग बिलो द बेल्ट किस तरीके से करते हैं, जबकि आज 43% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्नातक महिलाएं हैं और जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं उनमें भी 1/4 संख्या महिलाओं की होती है। शस्त्र बल में महिलाएं आज फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं और सीमा पर भी तैनात हैं। और इसी नारी शक्ति के बारे में कांग्रेस की कितनी घटिया मानसिकता रही है वो हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने जा रहे हैं। मैं बहुत लंबा प्रेस वार्ता नहीं करता, मैं सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूँ। देखिए, आप अगर नैरेटिव देखें, दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन जी की सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए इतने घटिया शब्द का प्रयोग किया था जो कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। कहा था 100% टंच माल। इसके बाद इरफान अंसारी, झारखंड के माननीय मंत्री, उन्होंने तो सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और इनकी यहाँ जो लिस्ट है ये यही समाप्त नहीं होती। अरविंद सावंत जो कांग्रेस के एक अलायंस पार्टनर हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने शाइना जी के बारे में कह दिया कि इम्पोर्टेड माल है। तो कांग्रेस के लिए उपभोग की वस्तुएं हैं क्या महिलाएं? और अजय कुमार जी ने, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा जी के लिए भी उनकी तुलना कंज्यूमर गुड से कर दी जैसे कि वो कोई सामान। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, बस आप इसे देखिए। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual Murmu. It's not comparing to them. Yashwant Sinha is also very good candidate. Draupadi Murmu is also a decent candidate. But she represents a very evil philosophy. देखिए, ये लाइन आपको सुनना चाहिए फिर से। ये क्या रहे, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया। ये द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उनके विचार है। फिर से सुनिए। But she represents a very evil philosophy of India.
ये आप एक आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके देश के राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त किया, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट और शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। इनके लिए जो एक आदिवासी महिला है, महिलाएं जो है, उनका बस काम है घर में रहना। आप कैसे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं कि वो शैतानी सोच, एक दुष्ट सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनके बयान से किनारा नहीं किया। और ये जिस प्रत्याशी का बयान है वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यानी ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। तो साहब, इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए कि एक तरफ कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक आदिवासी बेटी का किस तरीके से इन लोगों ने अपमान किया। मैं आपको एक और फाइनल वीडियो दिखाता हूँ। बोली कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं, तो मिलने के लिए कौन आएगा? क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना, कोई भी जाएगा किसी के घर में, बहू थोड़ी निकलती है बात। ये आपने सुना ना, ये कांग्रेस का कहना है कि बहू है भाई, बहू घर से कैसे बाहर निकल सकती है। आज घर की बेटियां और बहुएं अंतरिक्ष में है, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, सशस्त्र बलों में अपना योगदान दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब बहू है, बेटियां ये कैसे घर से निकल सकती हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बहुएं और बेटियां घर से निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना योगदान दे, उसके बारे में कितनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुएं हैं साहब, घर से निकलने की क्या जरूरत है, घर से क्यों निकलेंगी, यही इनकी सोच है। और देखिए कितना कथनी और करनी में अंतर होता है। खुद कहते हैं बहुएं और बेटियां घर से नहीं निकलेगी, और उन्हीं के घर की महिलाएं काम करती है। भाई ये स्वागत योग्य है, काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे महिलाएं। लेकिन आपके जो राजनीतिक नजरिया है वो लोगों को देखकर बदल जाता है। बहुओं को घर से निकलना नहीं चाहिए। और मैं एक आपको फाइनली एक और आपको बयान सुना रहा हूँ इनका, ये भी मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर देखा है। तो फैन पीछे लो बंद कर दिए ना, थोड़ा सा स्विच ऑफ कर दिया ना वहाँ से रेगुलेटर। सबका माइक है तो क्या चलिए वो सब्सिक्वेंटली हम आपको निकाल कर दिखा देंगे। लेकिन क्या महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच है, किस तरीके की सोच है, ये पूरे तरीके से उजागर हो गया साहब। और इन्होंने हमारी जो कैंडिडेट है बीजेपी की, उनके बारे में कहा साहब आप बाजार सामान खरीदने जाते हो ना, तो एक के साथ 3 आपको और फ्री मिल जाएगा। क्या साहब बाजार में बिकने वाले सामान है हमारी प्रत्याशी? क्या आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि महिलाओं का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया, एक आदिवासी बेटी को पहले शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला बता दिया, और जेएमएम चुप है साहब। उनके मां समान बड़ी बहू के लिए इन्होंने रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग कर दिया। अभी शाइना जी के लिए कैसे इंपोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया। मैया सम्मान की बात करते हैं, इस प्रदेश में 7400 रेप केसेस हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, और 1/3 जो केसेस है ना ये एससी और एसटी बेटियों के खिलाफ हुए हैं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की विचारधारा ना, नफरत की, ये अपमानित करने की, जो एससी एसटी समुदाय है उसको टारगेट करने की, महिलाओं के प्रति इनकी ओछी मानसिकता, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं वो वीडियो को फिर से खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो 2 बार ये कहते दिख रहे हैं कि ये बाजार से सामान खरीद के दिखाते हैं और उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट और फ्री मिलेगा। स्लिप ऑफ टंग एक बार हो सकता है, 2 बार जब आप बोल रहे हैं ना, ये आपकी विकृत और आपकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। तो पूरे तरीके से कांग्रेस एक्सपोज है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और हमारी अपील है कि जो एनडीए के कोल्हान क्षेत्र से जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इस बार, पिछले बार हमें सबसे बड़ा झटका कोल्हान से लगा था, इस बार कोल्हान कैटलिस्ट होगा, कोल्हान ही वो टर्निंग पॉइंट होगा जो मोतीलाल नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बाद इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, उनके बाद सोनिया गांधी जी, उनके बाद राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक ही परिवार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पदों पर कब्जा होता है। वंशवाद वो होता है जब अखिलेश यादव जी के कुनबे के 21 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टी के पदों पर और विधायक और सांसद के पदों पर रहते हैं।
वंशवाद वो होता है जब सोरेन परिवार का कोई ऐसा बालिग सदस्य नहीं बचा है जो किसी न किसी रूप में पार्टी के पद पे है या कोई जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो। और तो और इनकी बहन अंजलि सोरेन जी है, वो उड़ीसा जेएमएम की भी अध्यक्ष है, तो झारखंडी की बात छोड़ दीजिए। वंशवाद होता है जो लालू के कुनबे से उनके यहाँ सिर्फ एक बेटी को अगर छोड़ दे तो 14 लोग सक्रिय राजनीति में। वंशवाद वो नहीं होता कि जब किसी एक व्यक्ति के किसी एक रिश्तेदार को टिकट दिया जाता है। कई बार टिकटों के बंटवारे में हम क्षेत्रीय संतुलन, महिलाओं की भागीदारी, नए चेहरों को मौका देना, जातीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, तमाम चीजों का ख्याल रखते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पक्का है कि सोरेन परिवार का जो भी अगला अध्यक्ष होगा उसका टाइटल सोरेन ही होगा, और कांग्रेस का जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो डोर है वो गांधी परिवार के पास होगी। जी, परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद है। 25 साल से सही एक चीज देखी कि और भी कैंडिडेट खिलाएंगे, लेकिन कोई उन्हें जगह नहीं मिली। तो बहुत सारे प्रत्याशी अफवाह है यहाँ पे जो जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम अंतिम समय तक कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में क्या अंतर है ना, वो एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करती है। उनके यहाँ परिवार के आगे कोई नहीं होता, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह फंक्शन करती है। देखिए, हमारे बहुत सारे प्रत्याशी थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे जिन्होंने नामांकन किया था। हमने बहुत लोगों से गुजारिश की, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि बड़ा लक्ष्य समय है जो हेमंत सोरेन जी की इतिहास, झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और करप्ट सरकार, उसको हटाना। तो हम तो सबसे अभी भी अपील करेंगे और बड़े हृदय से अपील करेंगे कि परिवार में अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आ जाए, बड़े लक्ष्य के लिए और ध्यान देना चाहिए। सदेव जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। माफी चाहूंगा, निर्धारित समय में थोड़ी विलंब हुई है। आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आप एक सामान नहीं, सामान बाजार से खरीदते हैं। क्या सामान है हमारी प्रत्याशी? सामान के साथ 3 फ्री। महिलाओं के प्रति यही सोच है। सामान कहेंगे प्रत्याशी को, प्रोडक्ट है, उपभोक्ता के लिए कोई सामान है। हमारी आपत्ति इस पे है कि हमारी बहू बेटियां जो है ना, वो नारी सम्मान की और जो नारियों का उत्थान हुआ उसकी प्रतीक है। आप उनकी तुलना बाजार में बिकने वाले सामान से करेंगे ना, तो जनता आपको वोट के जरिए चोट करके जवाब देगी।